हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मूल कंसेप्ट यानी मूल संकल्पना। मूल संकल्पना रसायन विज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मूल संकल्पना आपने अच्छे तरह से समझ लिया तो समझ लीजिए आदि केमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल कंसेप्ट समझने से पहले हम बात करेंगे मास यानी द्रव्यमान। अगर किसी परमाणु की अगर संरचना देखी जाए तो परमाणु में बीच में नाभिक होता है, उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगर एक परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो एक परमाणु का द्रव्यमान हम किस तरीके से निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी तीनों का द्रव्यमान हम निकालते हैं इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की जो खोज हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी बिल्कुल सेम होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम। अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं, अगर इनकी कंपेयरिंग की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान ऑफ यानी मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कह सकते हैं कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान नगण्य मान लिया जाता है, नगण्य। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी परमाणु के द्रव्यमान की बात करते हैं तो जो परमाणु का द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉनों का द्रव्यमान। आइए अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे एक उदाहरण है कार्बन। कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होती है। अब कार्बन में अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या, कितने न्यूट्रॉन हैं इसमें? 6 हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। अब इसकी द्रव्यमान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें पता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि न्यूट्रॉन कितने 6 हैं, प्रोटॉन कितने 6 हैं, तो 6 से गुणा कर देंगे तो बराबर में कितना आएगा? 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 6 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻24। ये सभी किस में हैं? ग्राम में। 6 और 6 कितना हो गया? 12। 1.67 इंटू 10⁻24
ये कॉमन हो गया तो बचा कितना 6 + 6 हमने लिख दिया 12 गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। इतने ग्राम किसका होता है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है ये। अब देखिए यहाँ पर कितना है निकल के 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये जो होता है यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻24, इसको बोलते हैं हम 1 AMU। 1 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो हम इसको कितना लिखेंगे, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना था 12 गुणा इतना, तो इतने की जगह पर AMU लिख देंगे तो 12 AMU। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर कितना हो गया 12 AMU, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU। अब इसी से AMU की डेफिनेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर AMU बराबर लिखेंगे, AMU बराबर एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बटे 12, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी से इसकी डेफिनेशन निकल आती है। जैसे भी लिख देते हैं C12 समस्थानिक कि एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को AMU कहा जाता है। इससे इसकी डेफिनेशन निकल आती है। तो AMU भी आज हमने यहाँ पर जो पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज मोल कंसेप्ट में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान किस तरीके से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। उसके बाद कार्बन परमाणु की मदद से हमने एक एग्जाम्पल देखा कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है और उसका किस तरीके से निकालते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ये केवल एक की बात हो रही है, एक परमाणु की। तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते नहीं हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 AMU। हीलियम की बात करें 24, तो हीलियम का जो द्रव्यमान है हीलियम का द्रव्यमान हो जाएगा 4 AMU। कार्बन का पता ही है आपको C612 12 AMU। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 8 16 होता है, तो इसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, टोटल कितने हो गए 16। तो 16 AMU निकालते कैसे हैं वो हमने एग्जाम्पल द्वारा अभी देखा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट